हेलो स्टूडेंट, निर्भय वन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश UPRVUNL की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट निकल गया है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आया है रिक्रूटमेंट। ठीक है, यहाँ पे सारा डिप्लोमा स्टूडेंट और ग्रेजुएशन स्टूडेंट और इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आप ये एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दें कि UPRVNL का और भी फॉर्म आया था इससे पहले, और जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था और उसका एग्ज़ाम वगैरह भी हो गया है। तो उसको आप लोग वो एग्ज़ाम दिए होंगे और फिर से रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आया है। तो आइए इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका एडवर्टाइजमेंट है पूरा, और यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया गया है और यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। इसका पूरा हम जो है एक बार मैंने रीड कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद जो जो भी मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करूँगा। इससे पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट इस तरह का आता है, कोई भी नया वैकेंसी आता है, सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और भी बता दें कि यहाँ पे UPRVNL का यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2016 का 2015 का जो भी हो गया, जब एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। उसका PDF भी बिल्कुल फ्री में दे दिए हैं। तो आप लोग निर्भय वन यूट्यूब चैनल में जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का एक एक क्वेश्चन UPRVNL का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो आप आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा इसका 28, आप इसको ध्यान दीजिएगा, 28/1/2022 से। ठीक है, 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलने वाला है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आरक्षित और अनुसूचित जाति अन पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से EWS, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। ठीक है, अगर डिप्लोमा आप मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन है, या कंप्यूटर साइंस है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल का वैकेंसी देखेंगे तो टोटल आपका 33 पोस्ट रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यूपी का निकला है, हम अदर स्टेट का है तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल का 33 पोस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल का 29, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का 16, कंप्यूटर साइंस का 4, और यहाँ पे सहायक लेखाकार का 21, और रसायन ग्रेड 2 का 14 पोस्ट, लैब असिस्टेंट का 17 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि फॉर्म 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे वैकेंसी जो है आप देख लीजिए कि वैकेंसी की कितना कितना है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप यूपी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप यहाँ पे सैलरी वगैरह देखेंगे तो आप अगर टेक्निकल स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, तो लेवल 7 के अनुसार आपको 44,900 मिलेगा, और HRA DA अलग से मिलेगा। उसके बाद सहायक लेखाकार के लिए 29,800, और रसायन ग्रेड 2 के लिए 36,800, लैब असिस्टेंट के लिए 27,200। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच कोड 01 और 204। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है इस सबके लिए वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पासेड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी ही सी हैज़ टू क्लियर द एग्जाम conducted by the exam regulatory authority UP earlier known as
द डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी विद इन 3 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी आपका जो भी हाई स्कूल आप जो भी पास किए हैं, यानी 10th जहाँ से भी पास किए हैं, आपका उसमें एक सब्जेक्ट नेसेसरी होना चाहिए हिंदी, ठीक है। हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। अगर आपका हिंदी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हिंदी आपका एक सब्जेक्ट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के बाद जो है 3 साल के अंदर आपको हिंदी का एग्ज़ाम लेगा और हिंदी में पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हिंदी में पास नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो आप अगर 10th जहाँ से भी किए हैं आपका एक सब्जेक्ट हिंदी नेसेसरी होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 साल के अंदर आपको पास करना पड़ेगा हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद बी नंबर में लिखा गया है 3 ईयर्स डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यही सब लिखा हुआ है और करके 3 ईयर्स ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल, यानी AICT से अप्रूव कर है, तो आप अपना ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली पॉलिटेक्निक भी सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो अलग अलग पोस्ट पे जो, तो ये तो समझ गए आप लोग कि अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो डिप्लोमा स्टूडेंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ये या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट कोड 5 है। यहाँ पे उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यानी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए, ठीक है, MSc डिग्री चाहिए इसमें, MSc डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन यूपी, ठीक है, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नर इन ए लिस्ट सेकेंड डिवीजन, ठीक है। एटलीस्ट जो है आपके पास सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, यूपी से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए देखिए इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए केमिस्ट्री से, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट, और ग्रेजुएशन डिग्री विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर पास हैं तो भी लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है 18 साल मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम 40 साल। उसके बाद सहायक लेखाकार के लिए यहाँ पे वही है 21 साल 24 साल 40 साल मैक्सिमम। रसायन ग्रेड 2 के लिए 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 40 साल। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम 40 साल मिनिमम 18 साल, ठीक है। आयु सीमा में जो छूट होता है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और जो भी ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए 3 साल होता है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो फ़ी लगेगा एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो देखेंगे तो आपका जो भी कोड हो गया 1 से 4 तक, और 1 से 4 तक 5 6 7 जो भी कोड है इसका, रसायन ग्रेड हो गया, सहायक लेखाकार हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया या डिप्लोमा स्टूडेंट हो गया, उसके लिए यहाँ पे आपको, अगर आप यूपी से मूल निवासी हैं यूपी के, तो आपको 826 रुपया लगेगा GST सहित। अगर आप अदर कैटेगरी यानी कि आप जनरल से और अलग स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तब आपको 1180 रुपया लगेगा GST के साथ, ठीक है। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 12 रुपया लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में, ठीक है। और जो भी मेन पॉइंट है इसका डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर CBT परीक्षा के समय यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब लाना पड़ेगा, तो वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया में देखेंगे तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। और यहाँ पे देखिए यहाँ दिया क्या है, यहाँ पे देखिए तो पार्ट 1 में लिखा गया है कि देयर शैल बी
150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच। यानी आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो जो भी ब्रांच है आपका उससे आपका 150 क्वेश्चन उससे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 150 क्वेश्चन रहेगा उससे। और पार्ट 2 आपके पास जो आएगा 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 50 में आपका 20 हो गया, 20 क्वेश्चन जो रहेगा आपके पास रीजनिंग रहेगा, और 20 क्वेश्चन रहेगा कहाँ से आपका जनरल नॉलेज, और 10 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा इधर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट में देखेंगे तो ये सिलेबस है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए ये सिलेबस है। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और 50 को वही 50 को जो है 50 जो क्वेश्चन रहेगा वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, लगभग जो है सबके लिए कॉमन है, लेकिन 150 जो है 150 उस वहीं से रहेगा जो जहाँ से आप बिलोंग्स करते हैं। जो भी आप जिससे अप्लाई करेंगे, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, अगर आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रहेगा 150 क्वेश्चन, अगर आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी आपका जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है उससे आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपका कॉमन रहेगा, जो कि सबके लिए जैसे कि आप भी बताइए, रीजनिंग से 20 और जनरल नॉलेज से 20 और हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप ब्रेकिंग रूल यहाँ पे दिया गया है, और आवेदन कैसे करें ये दिया गया है, और जो भी मेन पॉइंट था वो डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है, और आपका ये जो लास्ट डेट कब तक चलेगा इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 28/1/2022। ठीक है, यानी 28 जनवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 27/2/2022, यानी 27 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं 29 फरवरी तक। तो आप ध्यान रखिएगा, 28 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 28 जनवरी से, 27 फरवरी तक लास्ट चलेगा, और 29 फरवरी तक आप लोग जो है फ़ी जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। और UPRVNL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिखा होगा UPRVNL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से करके, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।